परिसर अध्ययन भाग 2। बच्चों, आप सभी का परिसर अध्ययन भाग 2 इस कालांश में स्वागत है। बच्चों, हम ऐसे बने परिसर अध्ययन भाग 2 कक्षा 5वीं। ये आपका टेक्स्ट बुक का कवर पेज है। यहाँ पर आप देखिए अनुक्रमणिका। इस अनुक्रमणिका में पूरे 10 पाठ हैं, जिसमें से 5 पाठ हम पहले सत्रांत में पढ़ चुके हैं और अब दूसरे सत्रांत में पाठ 6 से लेकर पाठ 10 तक पढ़ने वाले हैं। तो आज हम पाठ 6 अश्मयुग पत्थर के हथियार ये चैप्टर पढ़ेंगे और इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पेज नंबर 25 अश्मयुग पत्थर के हथियार पार्ट 6। बच्चों, इसमें 2 टॉपिक है। 6.1 आवश्यकता अनुसार हथियारों के आकार एवं प्रकार। 6.2 अश्मयुगीन हथियार। तो हम सबसे पहला पॉइंट पढ़ेंगे, आवश्यकता अनुसार हथियारों के आकार एवं प्रकार। मान लो हमें कोई चमकीली वस्तु ज़मीन में गड़ी हुई दिखाई दे, तो हम उसे बाहर निकालने के लिए क्या करेंगे? बच्चों, जैसे कि यहाँ आप देख सकते हो, जैसे कोई वस्तु पड़ी हुई है, वो देखो येलो कलर से सर्कल किया हुआ, वहाँ कोई वस्तु पड़ी है, हमें उसे निकालना है बाहर। तो हम क्या करेंगे? उंगली से कुरेदना, मतलब हम सबसे पहले उंगली से निकालने की कोशिश करेंगे। सख्त तक टहनी से कुरेदना या फिर कोई लकड़ी लेकर कुरेद कर निकालेंगे। और अगर तब पर भी ना निकले तो हम क्या करेंगे? नुकीले पत्थर से प्रयास करेंगे। और उसके बाद भी ना निकले तो क्या करेंगे? लोहे की सरिया का उपयोग करेंगे। तो बच्चों, इसी पर निर्भर करता है आवश्यकता अनुसार हथियारों के आकार एवं प्रकार। हमें जब आवश्यकता पड़ती है जिस तरह के औजारों की आवश्यकता जिस समय पड़ती है, उसी अनुसार हम औजार का चुनाव करते हैं। अर्थात हम अपनी आवश्यकता के अनुसार औजारों का चुनाव करते हैं। औजारों का चुनाव हम अपनी आवश्यकता के अनुसार तो करते हैं बच्चों, बट साथ ही साथ हमें और 4 बातों का ध्यान रखना पड़ता है। 4 साधनों का चुनाव निम्न 4 बातों पर निर्भर करता है। जैसे कि पहला हो सकता है साधनों की उपलब्धता। हमारे पास किस तरह के साधन हैं, उसी उपलब्धता के हिसाब से हम साधन का चुनाव करते हैं। न्यूनतम समय में न्यूनतम ऊर्जा का उपयोग, मतलब कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कार्य या ऊर्जा का उपयोग। और तीसरी बात बच्चों, हम ध्यान देते हैं अधिकतम परिणाम कारक, मतलब उसका रिज़ल्ट ज़्यादा से ज़्यादा प्रभावी हो। चौथा पॉइंट है साधन का उपयोग करने के अभ्यास द्वारा प्राप्त कौशल अर्थात गुण। हमने साधन का तो चुनाव कर लिया कि हमें क्या चाहिए, लेकिन अगर उसको हमको चलाने नहीं आता तो उसका कुछ फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए हमें कौशल मतलब गुण भी होना चाहिए उस औजार को उपयोग में कैसे लाया जाए। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं बच्चों, चिंपैंजी जैसे वानर भी बीजों अथवा कठोर छिलके वाले फलों को तोड़ने के लिए पत्थरों का उपयोग करते थे। वह अपनी बुद्धिमत्ता और कौशल का उपयोग करते थे। उसी तरह से निरंतर सूक्ष्म निरीक्षण और प्रयोग और स्वभावगत कल्पना शक्ति के आधार पर लकड़ियों, टहनियों, हड्डियों और पत्थरों को तराशा जाए तो उनकी सहायता से कार्य अधिक अच्छे होते हैं। यह मानव के ध्यान में आया। हमने जब डेवलपमेंट का प्रोसेस देखा था बच्चों, मानव विकास का, उन्नति का, तरक्की का प्रोसेस देखा था, उसी समय हमने औजारों की उन्नति भी देखी। हमने ये भी देखा कि कुशल मानव किस तरह से अच्छी तरह से उपयोग करता था पत्थरों का और पत्थर के हथियार बनाकर जानवरों को मारता। कुशल मानव के अवशेष के साथ पत्थर के हथियार पाए गए। जब खुदाई हुई तो हमने देखा उनके शरीर के साथ में कुछ पत्थर के हथियार भी थे। पर क्या कुशल मानव सिर्फ और सिर्फ पत्थर के ही हथियार बनाता था? तो इस प्रश्न का उत्तर है नहीं। यही देखना पड़ेगा, क्योंकि वह अन्य वस्तुओं के भी हथियार बनाता था। बच्चों, हमने पहले के चैप्टर में पढ़ा था कि कुशल मानव अलग अलग तरह के हथियार बनाता था। बच्चों, कुशल मानव द्वारा बनाए गए कुछ हथियारों की चर्चा करें तो वो इस प्रकार हैं। पत्थरों और हड्डियों के बनाए गए हथियार।
टूल्स मेड फ्रॉम स्टोन्स एंड बोन्स। फर्स्ट आप यहाँ नंबरिंग देखिए, नंबर किया हुआ है। पत्थर के तोड़ू हथियार। बच्चों आप नाम के साथ पिक्चर को जोड़ करके ध्यानपूर्वक देखिए। दूसरा रंदा, तीसरा गोलाकार बड़ा हथौड़ा, चौथा पथरीले छिलकों के तोड़ू हथियार, पांचवा हड्डी का सुआ और छठवां सींग का खनन। इस तरह के हथियार बनाता था कुशल मानव। बच्चों इस युग को हम अश्म युग के नाम से भी जानते हैं। अश्मयुगीन हथियार अर्थात स्टोन एज टूल्स। आप देख सकते हो पत्थर और बोन्स अर्थात हड्डियों से बनाए हुए हथियार। अश्मयुग इसका नाम इसलिए पड़ा है बच्चों क्योंकि जिस कालखंड के हथियारों में मुख्य रूप से पत्थर के हथियार पाए जाते हैं उस कालखंड को हम अश्मयुगीन अर्थात स्टोन एज कहते हैं। अश्म का अर्थ पत्थर होता है अर्थात स्टोन एज, जो कि कुशल मानव बनाता था। इस अश्म युग को बच्चों 3 कालखंडों में बांटा गया है। हथियारों के आकार एवं प्रकार के आधार पर अश्म युग का 3 कालखंडों में वर्गीकरण किया जा सकता है। पहला है पुराश्म युग अर्थात हम उसे ओल्ड स्टोन एज भी कहते हैं। दूसरा है मध्याश्म युग अर्थात मिडिल स्टोन एज। तीसरा नवाश्म युग। तो आइए हम पुराश्म युग अर्थात ओल्ड स्टोन एज के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। यहाँ पिक्चर में आप देखिए बच्चों, पुराश्म युग के कुशल मानव एवं सीधी रीढ़ के मानव इन दोनों ने आघात तकनीकी से हथियार बनाए। आप यहाँ देख रहे हो पत्थर से पत्थर तोड़ करके हथियार बनाए जा रहे हैं, इसे आघात तकनीकी कहते हैं। इसमें भी कुछ डिफरेंस था, जैसे कुशल मानव द्वारा बनाए गए तोड़ू हथियारों की अपेक्षा सीधी रीढ़ वाले मानव द्वारा बनाई गई हथकुल्हाड़ी और फरसा जैसे हथियार अधिक आकारबद्ध थे, मतलब ज़्यादा सुडौल और शेप में थे। जैसे आप यहाँ पर देखिए कुछ औजारों का हमें नाम भी दिया हुआ है। पिक्चर में देखिए बच्चों, बड़े छिलके से पुनः छोटे छोटे छिलके निकाला जा रहा है। तोड़ू हथियार एक बड़ा गोला है। पत्थर का हथौड़ा, कुल्हाड़ी, छोटे छिलकों से महीन छिलके उतारना, इस तरह के हथियारों का नाम दिया हुआ है। सीधी रीढ़ वाला मानव हथियार बनाने से पहले मन में यह निश्चित करता था कि उस हथियार का आकार कैसा होना चाहिए, अर्थात वह बुद्धिमत्ता से विकसित था और उसके हथियार भी विकसित थे, मतलब अच्छी तरह से यूज़ कर सकता था उन हथियारों को वह, और इसका उसे अच्छी तरह से फ़ायदा भी हुआ। जैसे कि हथियारों में सुधार होने से सीधी रीढ़ वाले मानव के भोजन में अधिक विविधता आई, क्योंकि उसके लिए बड़े और छोटे प्राणियों का शिकार करना संभव हुआ। इसमें मुख्यतः हिरन, खरगोश, जंगली भैंसा या अरना जैसे प्राणियों का समावेश था। जैसे वह छोटे से अब बड़े बड़े जानवरों का भी शिकार करने लगा, क्योंकि उसके औजार पहले की अपेक्षा काफ़ी कुशल थे और वह उनको चलाने में काफ़ी सक्षम था। यहाँ पर हम देख सकते हैं कुछ बड़े जानवरों को मारते हुए। शक्तिमान मानव ने पत्थर के हथियार बनाने की तकनीकी में अधिक उन्नति की। आप यहाँ देख सकते हो पत्थर के बड़े बड़े हथियारों से वह बड़े जानवरों को किस तरह इकट्ठा होकर के मार रहे हैं। इस तरह से उन्हें भोजन में विविधता। बच्चों औजारों की उन्नति के क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए ही हम देखेंगे हमारा दूसरा युग, जिसे हम मध्याश्म युग के नाम से भी जानते हैं। मध्याश्म युग के बुद्धिमान मानव की प्रगति एक चरण और आगे थी। वह थोड़ा और ज़्यादा बुद्धिमान था। उसने कुत्ते को मानव का अभ्यस्त कर लिया, अर्थात वह कुत्तों की सहायता लेने लगा, कुत्ते पालने लगा और कुत्तों की सहायता शिकार करने में लेता था। इस तरह से मध्याश्म युग का मानव थोड़ा और एडवांस था, और बुद्धिमान मानव उससे भी थोड़ा विकसित और एडवांस था। बुद्धिमान मानव शिकार के साथ साथ पशुपालन और प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होने वाले अनाज की कटाई भी करने लगे थे। फलस्वरूप वे वर्ष की कुछ कालावधि में एक ही स्थान पर बस्ती बनाकर रहते थे। तो इस तरह धीरे धीरे मानव का विकास शुरू हुआ
और यहाँ पर आप देख सकते हैं लकड़ी अथवा हड्डी के खांचा बना करके उसमें वह नाखून जैसे छोटे फल एक कतार में पक्के बिठाया करता था। इस तरह वह छुरी, दराती जैसे औजार बनाया करता था। इसी तरह भारत के अनेक स्थानों पर अश्मयुगीन अवशेष पाए गए। यहाँ पर कुछ चित्र दिए हुए हैं, जैसे राजस्थान के बागौर, मध्य प्रदेश के भीमबेटका, गुजरात के लांगड़ और महाराष्ट्र के जलगांव जिले में पाटड़े कुछ महत्वपूर्ण मध्याश्मयुगीन स्थानों पर हमें इनके अवशेष मिले हैं। बच्चों, इसके पश्चात आता है नवाश्म युग अर्थात न्यू स्टोन एज, या हम नियोलिथिक एज भी कहते हैं इसको। नवाश्म युग में घिसकर चिकने बनाए गए पत्थर के हथियार बनाए गए। इस कालखंड में नए ढंग के हथियार बनाए गए, अतः इस कालखंड को नवाश्म युग के नाम से जाना जाता है, या फिर इसे नवाश्म युग नाम दिया गया। उसी तरह से नवाश्म युग में खेती भी होती थी और पशुपालन भी होता था। नवाश्म युग में खेती करना, पशुपालन करना जीवन प्रणाली का हिस्सा बन गई। शिकार करना जीवन निर्वाह का प्रमुख साधन न रहकर खेती करना जीवन निर्वाह का प्रमुख साधन या पूरक साधन हो गया। पशुपालन करना और खेती करना जीवन निर्वाह का पूरक साधन बन गया। भारत में अनेक स्थानों पर नवाश्मयुगी संस्कृति के अवशेष पाए गए, जैसे कि गंगा की घाटी में तथा दक्षिण भारत में भी नवाश्मयुगीन संस्कृति के अनेक स्थान प्रकाश में आए हैं या पाए गए हैं। धन्यवाद विद्यार्थियों। इसके आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट पीरियड में पढ़ेंगे।